सरकारें कहती हैं, पार्टियां कहती हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का साइज कम करना है, ठीक, यानी सरकार का अमला कम करना है, ठीक। ये बात तब समझ में मेरे जैसे आदमी को आए, गले उतरे। सारे राजनीतिक लोग सुनिएगा, हम इस पर आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे बाद में। उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो अपर लिमिट तक मंत्री, किसी ने ऐसा नहीं किया कि 10-12 मंत्री 15 खाली छोड़ दिए हो, बोले ना ठसाठस भर दो जितने कानून अनुमति देता है, एक। उसके बाद दर्जा प्राप्त, उसके बाद निगम नगर और क्या क्या बवाल, मंडी समिति, चुंगी समिति, पर्यावरण प्रदूषण है, वहां भी तो हमारे पैसा लगता है, वहां भी आत्मनिर्भर वाला मामला नहीं चलेगा। रजत जी सर, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि प्रधानों के लिए एक विधायक बनाना, शिक्षकों के लिए एक विधायक बनाना, सबके लिए एक एक मतलब विधायक विधानसभा में जाता है जो है, तो बेरोजगारों के लिए क्यों ना एक विधायक चुना जाए, क्यों ना उनके बेरोजगारों की आवाज विधानसभा में रखने वाला एक व्यक्तिगत एक विधायक चुना जाए, जो वहां पे मुद्दा उठाए, उसका हल, उनका दुख दर्द सुने और उनकी समस्याओं को वहां पर उठाए और मुख्यमंत्री जी उनका निराकरण करें। और इस पे एकदम मतलब कुछ भी हो, इस पे एक्शन होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक इस सवाल से थोड़ा हटकर एक दो चीज पे मैं बात रखना चाहता हूं, कांग्रेस और भाजपा से। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी और बेरोजगारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। वही बेरोजगारों के लिए जब राजस्थान में उनकी सरकार बनी तो वही बेरोजगारों के साथ अत्याचार, नौकरी नहीं मिल रही है और छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। और वही उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि भाजपा की सरकार है और यहां भी हम सब लाठी खा रहे हैं। और यही बीजेपी की सरकार आज विपक्ष की भूमिका बिहार में जो है निभा रही है। बेरोजगारों का धरना होगा तो वहां के जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वहां के जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो धरने में जाती हैं। और वही विपक्ष की सरकार उत्तर प्रदेश में रुकना होगा। ठीक, आगे बात, आगे 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 बात। भैया अशफाक खान साहब, फिर वही मूल सवाल, आप दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने की गोली दे रहे हो, खुद क्यों नहीं खा रहे? ये दर्जा प्राप्त, ये चुंगी का अध्यक्ष, ये नगर निगम का अध्यक्ष, ये फलाने का अध्यक्ष, ढिकमांगने का अध्यक्ष, ये सलाहकार, ये परामर्शक, सबको गाड़ी, बत्ती, मकान, रुपया, पैसा जनता के टैक्स से दे रहे। जी जी। अब पता लगा जिसने 8वां भी नकल से किया और उसमें भी फेल हो गया, वो तकनीकी विभाग का सलाहकार हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसे ना साइंस की स्पेलिंग पता ना टेक्नोलॉजी की, और पैसा हमारा जा रहा। भैया अशफाक जी। जी जी, मैं सर अपनी शुरुआत की बात को पूरा करूंगा, आपने मुझे बीच में रोक दिया था। जिसे इस सरकार की युवाओं के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और रही बात सरकारी नौकरी देने की, क्योंकि इनको हर चीज समय के साथ प्राइवेट ही करना है, तो इसीलिए यह जब भी समय मिलता है यह सरकारी नौकरी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा के युवाओं को ही सामने छोड़ देते हैं। अब उनके माँ बाप, उनके गार्जियन ही समझें कि वह सरकारी नौकरी में जाएं या प्राइवेट नौकरी में जाएं, स्वरोजगार करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही काम करना है। युवाओं के लिए काम करने के लिए कभी आज तक ये आगे आए ही नहीं। अभी पिछले अग्निवीर वाला मुद्दा था, उसमें भी यह लोग सेना के अग्निवीर के तमाम फायदे लगे गिनाने, उससे कालांतर में हम लोगों की सेना की क्षमता ही कम हो जाएगी, लेकिन ये लोग वहां भी बैठ के फायदा गिनाए। आज के टाइम पे सर जैसा आपने कहा अभी, वो हम लोगों ने ही कई बहुत योजना से उसको किसी तरह से सवाल पुटअप किया और वहां से ये पता चला कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की 9,57,000 वैकेंसी खाली है। अब आप बताइए, देश हमारा जो चलता है, जो संस्थान है, वो संस्थान आपस में सामंजस्य बना के चल रहे हैं। अगर सरकारी विभाग में जब लोग नहीं रहेंगे तो वह दबाव वहां लोगों के काम करने की क्षमता पे जाएगा, उससे अल्टीमेटली सरकार की योजना ही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। आज आप स्वास्थ्य विभाग उठा के देख लीजिए, पता नहीं कब सरकारी नौकरी इसमें आई थी, आज भी यह जो है एजेंसी के द्वारा भरा जा रहा है। पंचायत विभाग है जिसकी पहुंच जो है गांव-गांव में, गली-गली में है, वहां भी सरकारी नौकरी इस तरह से कभी नहीं आती है, टेक्निकल पदों पे आती ही नहीं है। और यह लोग सरकार की योजनाओं को प्राइवेट लोगों के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कालांतर में इनकी जो योजनाएं हैं वह लोगों के हिस्से में उतना ही जाएं, उसी तरह से जाएं
और युवाओं के अंदर वह गुस्सा रहे, उस गुस्से को यह लोग अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करें, योजना बना के उनको लोभ देके, प्रलोभन देके तमाम तरह से युवाओं को अपने पार्टी में या अपने खेमे में बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि युवाओं के पास नौकरी तो है नहीं, हम लास्ट में चुनाव के टाइम पे कोई भी जुमला फेंक देंगे। रुकना होगा इसमें। सर, नहीं अब नहीं, अब रुकना होगा। मैं ये सर एक बात मैं पूरी कर लूं। अभी सर आपके राष्ट्रीय चैनल पे एक बहुत नामी गिरामी पत्रकार ने सीधे इस पे एपिसोड ही कर डाला कि भारत में युवाओं के पास हुनर ही नहीं है। आप बताइए सर, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तमाम योजनाएं शुरू करी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट की एक पूरी एक उन्होंने सेक्टर ही बना दिया। उस योजना के द्वारा भी कितने लोग आज तक हुनर में आए हैं, क्या उनके लिए भी नौकरी नहीं है? ठीक है, हमारी रुको भाई, हमारी इंडस्ट्री, रुक जाओ सर, इंडस्ट्री हमारी आगे बात आ गई। अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ठीक है सर, यहाँ हल्ला नहीं बोलो, जहाँ बोलना चाहिए वहां बोलो। ये जो बात बार बार नौजवान कहते हैं, मैं उनके भी वंस फॉर ऑल सेटल कर दूं। मेरी ऐसे लोगों से हमेशा इस बात की शिकायत रही, चुनाव में सपा को, बसपा को, भाजपा को, कांग्रेस को नौजवान इंग्लैंड से आते हैं काम करने के लिए, आप ही लोग जाते हो गला फाड़ फाड़ के, ठीक है ना? इसलिए यहां ज्ञान मत दो। क्यों जाते हैं? तब जाता, अब मैं उन ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर बड़ा पर्दे हट जाएंगे दोस्त। हमको यह भी पता क्यों जाते हैं, उसकी एवज में क्या है वो भी हम सब जानते हैं। इन बातों को छोड़ दीजिए। नहीं अभी नहीं, नो, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। जब तक नौजवान इस तरह की बेईमानी से खुद को अलग नहीं रखेगा। किसान कहता है मुझसे कि भाई जी हमारी कहीं सुनवाई नहीं। एक बार आए मुजफ्फरनगर के कई लोग, फखरुल हसन मेरे पास, बोले भाई हमारी तो कहीं अग्निहोत्री जी सुनवाई नहीं और हमारे वोट से सरकारें बनती हैं। मैंने कहा चाचा तब तक आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, चुनाव के 15 दिन छोड़ दो, तब लड्डू खाने को मिल जाएगा, उसके बाद कभी नहीं होगी। कोई सपा आए, बसपा आए, भाजपा, कांग्रेस, कोई आए। बोलो क्यों? मैंने कहा जब तक आप ठाकुर, बामन, ऊंच नीच, हिंदू, मुसलमान, जाट, गुजर के नाम पर वोट देते रहेंगे, क्या जितनी फसलें उतने गुट किसानों में। मैंने जिस दिन किसान के नाम पर वोट देना सीख जाओगे, उस दिन सारी सरकारें जो चल रही वो भी आपके ड्यूढ़ी पर सिर झुकाएंगी और जिनको सरकार में आना है वो भी सिर झुकाएंगे, है ना? इसलिए इस बात में मैं नौजवानों से हमेशा खफा रहा कि ये चुनाव में भीड़ कहां से आती है। ये मोटरसाइकिल रैली कौन निकालता है? जापान से आते हैं लोग? नहीं ना, ये तो आउटसोर्स नहीं है ना, संविदा पे है। ये तो आप ही लोग करते हो ना, तो करिए, तो फिर आनंद लीजिए। अब साथ नहीं कर रहे थे आपसे भाई, इतना भी नहीं कर लोगे, आपसे साथ करेंगे। अब आपने बात कह दी, इतना बहुत है। फखरुल हसन, मैं दूसरा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं राजनेताओं से, तीनों से एक ही प्रश्न पूछूंगा। जो पार्टी जहां विपक्ष में होती है, ठीक, कोई भी पार्टी, वो वहां आत्मनिर्भर नहीं बना रही भारत को, वो करी सरकारी भर्ती पूरी करो, क्या? और जहां सरकार में होती है वहां वो कहती है उद्योगों की ओर, कारोबार की ओर जाओ, सरकारी नौकरी छोड़ो। ये बात मैं नहीं समझ पाया। बिहार में भाजपा कहती है 3 लाख टीचरों को नौकरी की वैकेंसी निकाले नीतीश कुमार, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और यूपी में कहती कि नहीं, नौकरी का तो अनुपात समानुपात सब बराबर है। ये सब पार्टियों के लिए लागू है। यूपी में कांग्रेस कह रही है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, भर्ती निकालो, और राजस्थान में कह रही काय की भर्ती जितनी निकालती उतनी बहुत है। फखरुल हसन, भैया पाठक जी, ये बात तो मैं आज तक में इसका वो समझ नहीं पाया मसला। जी सर, जी ऐसा है कि जो भी पार्टी विपक्ष में, खास करके भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में, जब ना मेरे साथ ये नहीं, ये जब मनोज पंडित से आमने सामने होती सब बोलना, मैं भागने नहीं देता ना प्रसाद, आप मेरी आदत जानते हो। मैं तो गली पहले बंद करता हूँ, सवाल बाद में पूछता हूँ। मुझे पता है आपका, मुझे अच्छा लगता है। गली तो खुली आदत छोड़ी नहीं मैंने।
जी जी इसीलिए मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया, वहां लाठी किस लिए पड़ रही। तो मैं जी सर मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार की ही बात करूंगा ना। बिहार में विपक्ष में तो भाजपा है, तो मैं तो बिहार के विपक्ष की बात करूंगा। तो बिहार में जो पार्टी विपक्ष में है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो पार्टी वहां पे कह रही है कि 3 लाख शिक्षकों को आप रोजगार दीजिए। और जिस समय बिहार में ये बात कह रही है, उसी समय उत्तर प्रदेश और राजस्थान नहीं, आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी है तो राजस्थान की भी होनी चाहिए। अभी आपने कहा मुझसे राजस्थान का पूछो, मैं बिहार का हूं, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी कैसे। नहीं, राजस्थान की भी पूछिए सर, राजस्थान की भी पूछिए, और राजस्थान की भी मैं बताऊंगा। कहीं ना कहीं कहने का ये अर्थ है सर कि वहां पर तो फिर भी सरकारी नौकरियां और चाव वालों, सरकारी नौकरी तो शिक्षकों को मिल ही रही है, चाव वो नहीं, वहां भी उपेंद्र यादव रोज लाठी खा रहे हैं, रोज जेल जा रहे हैं, राजस्थान में भी। सर वो राजस्थान में सर वो सरकार है वहां की, लेकिन कहने का मतलब इतना ज्यादा तो नहीं कह रही ना कि हम भ्रष्टाचार हम पूरा बंद कर देंगे, बेच रहे हैं। यहाँ तो एयरपोर्ट बेच दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, हॉस्पिटल बेच दिया जा रहा है, कहने का मतलब स्टेशन बेच दिया जा रहा है, ट्रेन जो है तो मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है। कहने का मतलब है कि जो सरकारों ने जो है वो टाटा एयरलाइंस को खरीद करके एयर इंडिया किया, और आज फिर से आपने एयर इंडिया को बेच दिया प्राइवेट के हाथ में, तो इसको हम क्या कहेंगे। कहने का मतलब तो यही है ना कि हमने जब प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया ताकि आम आदमी का हाथ मजबूत हो, और आपने फिर से उसको जो है तो प्राइवेट के हाथ में दे दिया, और चंद पैसे सरकार के जेब में अगर आ भी जाएंगे तो आम आदमी को तकलीफ दे करके, दुख दे करके वो पैसा का क्या लाभ। ठीक, रुकिए, अब तकरीर हो जाएगी। अब रुकिए, अब तकरीर नहीं, आज विषय तक रहे, तकरीर के लिए माइक लगाओ, वो ज्यादा बेहतर, उसमें जनता सुनेगी।